नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगस्त का महीना मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? आइए जानते हैं आचार्य कुसुमलता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं मीन राशि वालों के लिए बताने जा रही हूँ कि अगस्त में जो है काफी ग्रह जो हैं वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं। हालांकि जो शनि है और राहु केतु हैं और गुरु हैं, ये चार मुख्य ग्रह तो अपनी जगह पे वही हैं दिसंबर तक, लेकिन बुध, मंगल, सूर्य और सूर्य ये अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। तो जब भी कोई ग्रह स्थान परिवर्तन करता है तो कुछ ना कुछ उसके जीवन में भी परिवर्तन आता है, क्योंकि भाव से संबंधित जैसा परिवर्तन होता है वैसा ही फलादेश हो जाता है। तो मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये ग्रहों का परिवर्तन, वो आप जानिए। सबसे पहले जो ये कुंडली का लग्न स्थान है, यहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है, तो ये आपका, अगर यहाँ चंद्रमा नहीं है तो मीन लग्न है, और अगर यहाँ पर 12 नंबर के साथ चंद्रमा भी है तो आपकी मीन राशि है। और अगर कुंडली के किसी भी भाव में 12 नंबर के साथ चंद्रमा है तो आपकी मीन राशि है। तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। तो मीन राशि वाले लोग भावुक होते हैं। काल पुरुष की 12वीं राशि है, ये अंतिम राशि है, मोक्ष की राशि है। ऐसे लोग ज्यादा मोह माया में नहीं भटकते हैं, भावुक होते हैं, लेकिन मोक्ष की राशि है तो बहुत अच्छे डिसीजन लेते हैं। और ज्ञान की राशि है, गुरु की राशि है, तो ज्ञान की राशि है तो ज्ञान तो इनमें भरपूर मात्रा में होता है। लेकिन ये भावनात्मक राशि है, जल तत्व की राशि है, तो प्यार से भी इनका हृदय ओतप्रोत रहता है। तो शनि इनके सबसे पहले आया इनका फर्स्ट हाउस, और फर्स्ट हाउस में शनि इनके विराजमान है, शनिदेव इस वक्त। फर्स्ट हाउस में जब भी शनिदेव आते हैं चंद्रमा के ऊपर, क्योंकि आपकी मीन राशि तभी तो बनी होगी कि यहाँ चंद्रमा होगा मीन राशि पे, तो वहां आ गए शनिदेव। तो चंद्रमा तो दूध है और शनि क्या है, एक तरह का विष है। तो जब भी चंद्र और शनि एक साथ बैठ जाते हैं तो वो जीवन में थोड़ी सी दिक्कत लाते हैं। इसीलिए जो है इसको साढ़े साती बोलते हैं, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है और उसके एक साइड शनि आ जाए तो भी हमारा मन परेशान, हमारे चंद्रमा के साथ शनि बैठ जाए तो भी हमारा मन परेशान, और हमारे चंद्रमा से अगले घर में भी, पड़ोस में भी शनि बैठ जाए तो भी हमारा मन परेशान रहता है। इसे ही शनि की साढ़े साती बोलते हैं। तो इस समय आप लोगों पे शनि की साढ़े साती चल रही है, लेकिन मैं जो बताने जा रही हूँ, मैं वो आपको शनि की साढ़े साती से डराने नहीं जा रही हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि परेशानी तो आपको रही होगी, लेकिन आपको इस समय घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक तो शनि वक्री चल रहे हैं, और वक्री शनि में इनको राहत मिलती है, जिनके ऊपर भी शनि की साढ़े साती चल रही है या ढैया चल रही है। तो 138 दिन के लिए तो वैसे ही आपके ऊपर राहत है पहले से काफी। और दूसरा क्या है कि शनि आपके लाभ भाव के भी स्वामी है और विदेश यात्रा के भी स्वामी है, और वो आपके मतलब जो भी आपने किया है उसके लाभ लेके, आपकी इच्छाएं आकांक्षाएं लेके, और आपकी फॉरेन ट्रेवल लेके, आपके खर्चे लेके कहाँ बैठ गए, लग्न में। तो वक्री हैं, उल्टे चल रहे हैं, तो वो आपको जो भी आपने अब तक कार्य किए थे, जिनसे जो आपका लाभ डिले हो रखा था, जो मिल नहीं रहा था शनि देव की, शनिदेव डिले करते हैं, काफी समय से आप बहुत मेहनत कर रहे थे, वो जो नहीं मिल पा रहा था, तो अब उसका मिलने का समय आपको आ गया है। तो वहां पे आपको, क्योंकि शनि का वक्री चल रहे हैं, उल्टे चल रहे हैं, तो ये अपने पिछले दोनों घरों को देखेंगे, यानी कि लाभ को और विदेश को। तो पहला काम तो ये करवाएंगे, ये बोल रहे हैं कि 138 दिन तक अपने दोनों पिछले घरों को देखो, वक्री उल्टे चल रहे हैं ना, तो आपके लाभ आप जो पेंडिंग पड़े थे उनको करवा देंगे। जो आपके संबंध बड़े भाई बहनों से खराब हो रखे थे, या मतलब अपने उच्च अधिकारियों से खराब हो रखे थे, उनमें थोड़ा सुधार करवा देंगे। उन्होंने टाइम दिया कि आप सुधार लो, जो भी दिक्कत है बस आप सुधार कर सकते हैं। और 12वें भाव से संबंधित जो आप विदेश जाना चाहते थे काफी समय से, लेकिन जो भी आपके ऊपर जो भी परेशानियां परिस्थितियां चल रही थी, मान लिया, क्योंकि ऐसे टाइम पे ऐसा होता है कि वीजा नहीं लगता है या पासपोर्ट नहीं के साथ कोई दिक्कत हो सकती है, तो अब आपको जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने आपके विदेश यात्रा के जो रास्ते हैं वो पूरी तरह खोल दिए हैं, आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं आराम से। और राहु बैठे हैं वहां 12वें भाव में, राहु भी विदेश यात्रा धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं वो, तो वो भी आपकी
आपको विदेश यात्रा की तरफ प्रेरित कर रहे हैं, मतलब वो भी रास्ते खोल रहे हैं विदेश के। खुद विदेशी ग्रह राहु वहाँ आपके विदेश भाव में है, तो वो आपको यही कह रहे हैं कि अगर आप विदेश यात्रा कर रहे हैं, विदेश जा रहे हैं किसी कार्य से संबंधित, तो आपको वहाँ सफलता मिलेगी, जाने में भी सफलता मिलेगी और जिस उद्देश्य से आप वहाँ जा रहे हैं उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। ये भाव जो है आध्यात्म का भी है, चैरिटी का भी है, तो इस समय आप आध्यात्म से काफी हद तक जुड़े रहेंगे। मतलब जो लोग पहले भी कभी आध्यात्म से नहीं जुड़े, भगवान को ज्यादा नहीं मानते थे, लेकिन 7.5 ऐसी चीज है कि जब आती है तो सबसे पहले भगवान की याद आती है, क्योंकि शनिदेव ये सिखाते हैं कि हर इंसान को लगता है कि मैं स्वयं कुछ कर रहा हूँ, हर एक को ये लगता है मैंने ये कर दिया वो कर दिया, पर हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो ऊपर वाले के हाथ की कठपुतली हैं, वो जैसे चाहते हैं हमें नचाते हैं। तो पहले तो हमें काफी गर्व रहता है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन जब शनि की 7.5 को झेल लेता है तो उसे पता चल जाता है, वो इतना अनुभव उसको आ जाता है कि हम कुछ नहीं करते, हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, हमारे हाथ में मेहनत है, प्रयास है, लेकिन क्या होगा क्या फल मिलेगा वो हमारे हाथ में नहीं है, वो भगवान ही देते हैं। तो आप अध्यात्म से काफी हद तक यहाँ जुड़े होंगे इस समय और जुड़ रहे होंगे अभी भी। अब शनि देव आपके लग्न में बैठे हैं, तो आपके लिए अच्छी बात यह है कि शनि का वैसे लग्न में बैठना मैंने बताया अच्छा नहीं होता, मानसिक चिंताएं देते हैं, बहुत चिंता देते हैं, बहुत परेशानी देते हैं, और मतलब बहुत सारा जो है, जैसे होता है ना कि बहुत सारे फालतू के विचार कि हम सोचते रहते हैं, चाहे आउटपुट कुछ ना निकले, जहां से सोचना शुरू करते हैं बाद में वहीं आ जाते हैं। लेकिन ओवर थिंकिंग इंसान करता है जब चंद्रमा के ऊपर राहु आ जाता, ये शनि आ जाते हैं। तो आपको जो सबसे बड़ी बीमारी है इस समय जो स्वास्थ्य का है, वो आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से। ओवर थिंकिंग करते हैं तो पेट खराब होता है, और पेट खराब होता है तो और सारी कई बीमारियां लग जाती हैं। तो तकलीफ आपको सिर्फ यही है, ओवर थिंकिंग, टेंशन, डिप्रेशन, क्योंकि शनि ऊपर बैठे हैं, बहुत कुछ झेल चुके हैं आप, और बहुत कुछ अभी और झेलाने के लिए बैठे हैं ये। लेकिन अभी तो आपको राहत है, अभी आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी बताया है कि एक तो शनि रेवती नक्षत्र में चल रहे हैं, जो सुख समृद्धि का नक्षत्र है, सेलिब्रेशन का नक्षत्र है, यानी कि आपके जीवन में कुछ इतना अच्छा करेंगे कि आप सेलिब्रेशन करेंगे। इतने दिन से जो आप सेलिब्रेशन नहीं कर पा रहे थे, या तो आपने कर लिया होगा या आप अब करेंगे, क्योंकि अब गुरु जो हैं 9 तारीख को, अभी तक अस्त चल रहे थे 8 तारीख तक, 9 तारीख को वो आपके पंचम भाव में उदित अवस्था में, मार्गी अवस्था में और अतिचारी अवस्था में आ रहे हैं। तो वो बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट देंगे, क्योंकि शनि बेशक आपके लग्न में है, लेकिन आपकी जो राशि के स्वामी हैं वो आपके पंचम में परम उच्च की स्थिति में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है जून के महीने से, और बहुत अच्छे नक्षत्र में है। तो इसलिए स्वास्थ्य आपका, शनिदेव गड़बड़ तो कर रहे थे और थोड़ा है, अभी भी सोचने की बात तो नहीं जाएगी कहीं भी, पर लेकिन गुरु आपके उन सब परेशानियों पर बहुत अमृत धारा बरसाएंगे और आपके स्वास्थ्य को, जो भी कुछ आपका डैमेज हुआ उसको ठीक करेंगे। आपके व्यक्तित्व में जो आपका ने अपमान सहा होगा इस दौरान, जो भी आपको तकलीफ हुई होंगी, वो तो आप ही समझ सकते हैं। उनमें ये जो देवगुरु हैं उनको वहां से बहुत, मतलब आपके जख्मों पे मरहम लग जाएगा, और जो जो भी तकलीफ आपको हुई थी उन सब में आपको रिलीफ ये देंगे, और फिर से आपका उत्साह जागेगा, कॉन्फिडेंस जागेगा आपका, और आप फिर से एक प्रभावशाली शख्सियत बन के उभरेंगे, क्योंकि राशि देवगुरु की है। तो आपके लिए सबसे जो प्लस पॉइंट है वो आपके लिए, मीन राशि वालों, शनि की 7.5 होते हुए भी जो आपके साथ अच्छा हो रहा है वो हो रहा है देवगुरु बृहस्पति की कृपा से, क्योंकि वो आए हैं कुंडली के त्रिकोण भाव में, सबसे शुभ भाव त्रिकोण भाव। पिछले पुण्य कर्मों का भी यही स्थान है, जो पुण्य कर्म ने पिछले जन्मों के अर्जित किए हैं उनका स्थान यही है। तो इस भाव में शुभ ग्रह बैठने बहुत अच्छे होते हैं। ग्रह तो यहाँ जो भी बैठता है वो अच्छा ही फल देता है, क्योंकि ये पंचम भाव है, त्रिकोण है, पंचम त्रिकोण भाग्य का भी भाग्य है, तो बहुत शुभ स्थान इसको माना जाता है। तो वहां से बैठ के गुरु की 9वीं दृष्टि सबसे अच्छी होती है। गुरु सप्तम दृष्टि तो सबकी होती है, और इनके पास पंचम और नवम भी है। तो गुरु यहाँ लग्न पे अपनी 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं, इसीलिए आपके स्वास्थ्य में अब कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आपका जो उदासीनता थी, जो परेशानी थी, जो भी छोटी मोटी आपको तकलीफ चल रही थी, उसमें अब गुरु आपको बहुत बड़ी राहत देने जा रहे हैं।
तो ये तो रही आपका व्यक्तित्व और आपको जो तकलीफ थी, आपका जो स्वास्थ्य था, उसमें राहत। अब आए हम दूसरे भाव पर। तो दूसरा भाव है धन का। तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे और मेरे धन की स्थिति ठीक रहे और मेरी सेविंग अच्छी होती रहे, मेरी इनकम अच्छी होती रहे और मेरे परिवार में सब ठीक चलता रहे। तो आपका ये जो घर है, ये धन का तो है ही है, आपका परिवार भी है जिसमें आपने जन्म लिया। आपका परिवार है, आपकी वाणी है, आपका मुख है जिससे आप भोजन खाते हैं, आपका गला है, मतलब गले से ऊपर तक का पूरा ये घर है। तो धन की सेविंग यहीं से होगी। अब हमें जब देखना पड़ेगा कि मंगल इसके स्वामी बने, मंगल और क्योंकि हर ग्रह को 2 राशियां प्राप्त हैं, तो एक तो मंगल की मेष राशि यहाँ हो गई और वृश्चिक राशि कहाँ है उनकी। मंगल की जो दूसरी राशि है वृश्चिक, वो भाग्य भाव में है। तो आपके लिए तो इस समय मतलब भाग्य इतना बढ़िया काम कर रहा है आपका कि आप 7.5 तो भूल जाओ कि लोग डराते रहते हैं 7.5 7.5 डराने की बात नहीं है, 7.5 होती है, सचमुच में उसमें प्रॉब्लम होती है, ये भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस वक्त जो है आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसका भाग्य साथ दे रहा है, जिसके देवगुरु बृहस्पति जो है अपनी राशि को देख रहे हैं बैठ के त्रिकोण में, तो उसको दिक्कत कहाँ हो सकती है। तो ये मंगल देवता आपके धनेश और आपके भाग्येश बने। चलो, धन का और भाग्य का डिपार्टमेंट इन्होंने संभाल लिया। और लग्नेश कौन है? गुरु, और धनेश है मंगल। गुरु और मंगल की आपस में परम मित्रता है, ये मित्र ग्रह हैं, तो एक दूसरे का अच्छा करते हैं, क्योंकि मित्र है, मित्र का खराब तो नहीं करेंगे। तो इसीलिए देवगुरु ने इनको 2 अच्छे डिपार्टमेंट दिए, एक धन का भाव दिया, परिवार का भाव दिया, और एक भाग्य का भाव दिया। भैया आप भाग्य भी देखो और आप धन भी देखो। और देवगुरु ये 2 डिपार्टमेंट के ये देवगुरु नहीं, सॉरी, ये मंगल देव ये 2 कीमती डिपार्टमेंट लेके चले गए हैं चौथे हाउस में। और चौथा हाउस तो कुंडली का बहुत बढ़िया हो सकता है। मन की शांति, तन की शांति, भौतिक शांति, सुख, समृद्धि, सब का घर यही है। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, गाड़ी, जो भी लग्जरी चीजें आप लेते हैं, जो भी आराम से संबंधित चीजें आप लेते हैं, जो भी अपनी मानसिक शांति, अपने मन को प्रसन्न करने के लिए चीजें लेते हैं, जो काम एक तो होता है दूसरे कार्य जो मेहनत करता है आदमी, लेकिन एक कुछ बहुत सारे खर्चे, बहुत सारे कार्य वो अपने मन की शांति के लिए भी करता है। उसको अच्छा लगता है ऐसा करना, इसलिए वो करता है। हर इंसान करता है अपने मन की खुशी के लिए। तो मन की खुशी में और प्रॉपर्टी के भाव में भाग्येश और धनेश चले गए हैं। तो मतलब केंद्र त्रिकोण राजयोग बन गया, केंद्र त्रिकोण के स्वामी केंद्र में, और 2 अच्छे भावों के स्वामी केंद्र में, और वो भी केंद्र में भी कौन सा भाव? सुखों का भाव। तो जब धनेश बन के वो उसमें गए सुख भाव में, यानी के धन से सुख बढ़ेंगे, धन से आप जो कर रहे हैं सुख बढ़ेंगे, और सुखों के कामों से आपका धन में सेविंग होगी। इनका आपस में संबंध बन गया। सुख से संबंधित कोई बिजनेस हो आपका, कोई कार्य हो आपका जो घर से के सुखों से संबंधित है, अब आप वहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको फायदा हो गया उससे। भाग्य आपसे जुड़ गया, यानी कि भाग्येश बन के मंगल चतुर्थ भाव में बैठे, तो भाग्य से सेविंग अच्छी हो जाएगी, भाग्य से परिवार से संबंध अच्छे हो जाएंगे, भाग्य से यहाँ पे जो भी कोई प्रॉपर्टी से संबंधित दिक्कत थी वो ठीक हो जाएगी, भाग्य से आपका घर बन जाएगा, भाग्य से आपको कोई फ्लैट लेना चाहते हैं वो मिल जाएगा, भाग्य से आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं वो मिल जाएगी। और भाग्य जुड़ गया सुखों से, क्योंकि ये सुख है। किसके लिए ये सब प्रॉपर्टी वगैरह किसके लिए ले रहे हैं? अपने मानसिक सुख से जुड़ गए क्या? भूमि, भवन, ये सब मानसिक सुख है ना हमारा। प्रॉपर्टी जो भी हम ले रहे हैं, तो हमारा मानसिक सुख मिल रहा है इन चीजों से। भाग्य से, भाग्य हमारे मानसिक सुख को बढ़ा रहा है और वो सब कार्य करवा रहा है जिससे हमारे मन को खुशी मिलेगी। बहुत लंबे समय से आपको खुशी नहीं मिल रही थी, क्योंकि शनि के 7.5 में बहुत दिक्कतें आती हैं, और कोई कुछ ही बोलेगी कुछ नहीं होता, लेकिन सबको होता है, परेशानी सबको होती है, और सबके जीवन में ढैया 7.5 आती है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में इन्होंने शनिदेव ने छोड़ दिया हो, जिसके जीवन में, सबके जीवन में आती है। तो इसके लिए तो कोई बात है नहीं, हर एक का नंबर आता ही है इन चीजों में। लेकिन अब जो स्थिति परिस्थिति बनी हुई है,
सोचिए भाग्य से आपके बड़े बड़े कार्य यहाँ पे बन जाएंगे, यानी कि घर परिवार से संबंधित भाग्य से आपके काम बन जाएंगे। आप गाड़ी खरीदना चाहते थे, आपकी गाड़ी आ जाएगी। और माता से भी सुख मिलेगा, पिता से भी सुख मिलेगा, क्योंकि पिता का स्वामी कहाँ चला गया? ये जो भाग्य भाव है ये पिता का भी तो है ना, तो पिता से सुख, सुखों में चले गए पिता के स्वामी। और गुरुओं से सुख और धार्मिक यात्राओं से सुख मिलेगा आपको। और भगवान की पूजा पाठ ध्यान, धार्मिक स्थान है ना, उससे भी सुख। जो भी आप धार्मिक मंदिरों में जाएंगे, धार्मिक पूजा करेंगे या अपने घर में बैठ के ध्यान लगा रहे हैं, उससे आपको सुखों की प्राप्ति होगी। लेकिन मंगल गर्म ग्रह है, तो आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना होगा। माता का ध्यान रखना जरूरी है। माता वैसे प्रसन्न है आपसे, कोई माता नाराज नहीं है। माता से अनबन भी मुश्किल है, क्योंकि ये जो है भाग्येश होके यहाँ बैठे, तो भाग्य से माँ भी आपकी प्रसन्नचित रहेंगी। लेकिन थोड़ा सा वाणी पे कंट्रोल कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल का भरोसा नहीं होता, जल्दबाजी में गलत कुछ बोल सकता है। पर स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। माता के स्वास्थ्य से दिक्कत हो सकती है, या उनसे कोई ऐसे बात ना बोल रहे आप जिससे उनको कोई, उनके मन को हर्ट हो उनका दिल, क्योंकि हृदय का स्थान है, उस पर मंगल बैठ गए हैं। तो मंगल गर्म ग्रह हैं और हृदय पे, मतलब ये बात अलग है कि भाग्येश बन के धनेश बन के यहाँ आए हैं और प्रॉपर्टी के कारक हैं, और ये प्रॉपर्टी के स्थान में बैठ गए हैं, तो प्रॉपर्टी तो आपकी बढ़ेगी। लेकिन मंगल जल्दबाजी है, तो जल्दबाजी में ये सब काम करवाते हैं बहुत जल्दी जल्दी, तो उसमें आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। और जो ये माता का घर है, तो माता से बातचीत करते समय अपना धैर्य बना के रखें। तो ये तो मंगल बहुत बढ़िया स्थिति हो गई आपकी। मंगल की जो है यहाँ पे, हाँ अभी चलो मंगल की वो भी बता दूं, कौन कौन सी इनकी 3 दृष्टियां होती है मंगल की। मंगल की जो है एक होती है चौथी दृष्टि, जो सबसे पहली दृष्टि होती है। दूसरी होती है इनकी 7वीं दृष्टि, और तीसरी होती है इनकी 8वीं दृष्टि। ये चौथी और 8वीं और किसी भी ग्रह के पास ये दृष्टि नहीं है, केवल मंगल देव को ही ये 2 स्पेशल दृष्टियां प्राप्त है। तो मंगल देव सुखों के भाव में बैठ के भाग्येश और धनेश होकर, इनकी पहली दृष्टि कहाँ जाएगी? आपके परिवार के भाव पर। ये जो है दैनिक रोजगार का भी है, ये आपके व्यापार का भी है, ये आपके दाम्पत्य जीवन का भी है, और ये भाव आपके लाइफ पार्टनर, उसके बिजनेस पार्टनर का भी है। तो जब ये मंगल की दृष्टि यहाँ जाएगी चौथी, अब इनके है तो मंगल की क्रूर दृष्टि, लेकिन ये बने क्या है? धनेश है और भाग्येश है। तो भाग्येश की दृष्टि तो कहीं भी जानी अच्छी मानी जाएगी ना, जहां भाग्य की दृष्टि पड़ेगी भाग्य से वहां काम ठीक होंगे। तो जब ये अपने से चौथे भाव पर दृष्टि डाल लेंगे, यानी कि इनके भाव से चौथा हो गया ना, चौथी दृष्टि होगी ना इनकी, और ये 7वां घर है, दाम्पत्य जीवन का घर है। तो भाग्य से आपकी लाइफ पार्टनर की तरक्की हो सकती है। आपका बिजनेस भाग्य से जो गड़बड़ हो रहा था बहुत दिन से, समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अचानक भाग्य से ऐसा होगा कि वो ठीक से चल पड़ेगा। उसमें आपको कुछ नया, कोई छोटा मोटा चेंज करेंगे, बिजनेस ठीक हो जाएगा। यानी कि भाग्य से यहाँ पे फायदे होंगे। और फिर इनकी जो है दूसरी दृष्टि 7वीं दृष्टि होती है, वो जा रही है कार्य क्षेत्र पर। अब कोई पहले वाला वो सिद्धांत लागू होगा कि धनेश भी है और ये भाग्येश भी है। कार्य क्षेत्र पर दृष्टि जाएगी। कार्य क्षेत्र के ये कारक माने जाते हैं, मंगल दशम भाव के कारक होते हैं। अब क्या होगा कि भाग्य से जो कार्य क्षेत्र से इनका धन रुका हुआ था, मतलब काम कर रहे थे लेकिन धन नहीं मिला था इनके कार्य, हो सकता है आपकी सैलरी रुक गई हो सकता है कुछ भी रीजन हो कि आपका पैसा नहीं मिला था जो आपने मेहनत करी थी। अब वो पैसा आपको मंगल देव दिलवा देंगे, क्योंकि भाग्य से आपका कार्य क्षेत्र में जो भी दिक्कत थी उसको मंगल देव ठीक करेंगे। वैसे भी ये दशम के कारक हैं, तो दशम भाव तो इन्होंने मजबूत कर दिया। आप अपने कार्य क्षेत्र में कोई चेंज भी करना चाहते थे तो वो भी हो जाएगा इस वक्त, क्योंकि भाग्येश की दृष्टि पड़ रही है, धनेश की दृष्टि पड़ रही है। और कार्य से हम क्या चाहते हैं? भाग्य से कार्य हो जाए और उससे धन आ जाए। तो भाग्य से आपका कार्य क्षेत्र ठीक हो जाएगा और कार्य क्षेत्र से धन मिल जाएगा, तो आपकी सेविंग बढ़ जाएगी, अच्छी जगह आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो जुड़ गए ना ये घर आपस में। अब यहाँ आपको
उच्च अधिकारियों से फायदा हो सकता है। पुराना कोई मतलब आपका प्रमोशन रुका हुआ था तो वो हो सकता है। और मतलब यहाँ से संबंधित आप ये जो है आपके मान सम्मान का भी है। आपका मान सम्मान मंगल बढ़ाएंगे। देवगुरु के मित्र हैं परम, और भाग्येश होके इनकी दृष्टि कहाँ है? आपके दशम भाव में। कार्य क्षेत्र में आपकी बल्ले बल्ले है, धन में आपकी बल्ले बल्ले है, और कार्य क्षेत्र में बल्ले बल्ले मंगल की दृष्टि तो है ही। इसलिए भी है कि कार्य क्षेत्र के स्वामी कौन बने? गुरु, देवगुरु बृहस्पति, और वो आपकी कुंडली के पंचम भाव में बैठे। बहुत शुभ पोजीशन है। मीन राशि वालों के लिए तो इस समय बहुत ही बढ़िया है। मतलब आप डर रहे होंगे कि शनि की 7.5 है, ये है वो है, लेकिन मुझे लगता है जिन पर शनि की 7.5 चल रही थी, खासकर मीन राशि वालों के लिए तो इस समय बहुत ही बढ़िया है। तो उच्च के हैं तो यानी कि कार्यों में उच्चता आएगी, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपकी तरक्की हो सकती है, आपका कार्य व्यापार बढ़ सकता है, क्योंकि भाग्य भी आपका साथ दे रहा है, और देवगुरु भी भाग्य पर दृष्टि डाल रहे हैं। मतलब ये तो भाग्येश बने ही है। ये भाग्य स्थान इसलिए भी इतना मजबूत है कि गुरु की भी पंचम दृष्टि यहाँ आ रही है। यानी कि एक तरीके से नहीं भाग्य मजबूत हुआ है कि भाग्येश बन के गुरु मंगल यहाँ दिख रहे हैं। चलो खैर, अभी हम मंगल की बात कर रहे हैं। तो आपके कार्य क्षेत्र से उन्होंने बहुत तरक्की प्रदान करेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। जो भी आपका खोया हुआ मान सम्मान था, जो भी आपका प्रॉफिट था, रुका हुआ था, जो भी मतलब आपको कार्य क्षेत्र में जो भी समस्या थी, अब वो समस्या ठीक होके वहां से आपको धन की प्राप्ति शुरू हो जाएगी। अब देखिए, मंगल देव की 8वीं दृष्टि होती है, तो 7वीं दृष्टि से तो कार्य क्षेत्र को देखा ही उन्होंने, 8वीं दृष्टि से उन्होंने देखा उच्च दृष्टि से लाभ भाव को। तो अब इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि भाई आपके कार्य क्षेत्र को वो देख रहे हैं और उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उसमें सुधार कर रहे हैं, उसमें जल्दी तेजी ला रहे हैं। जो काम डिले हो रहे थे शनि के केंद्र में बैठने की वजह से, मंगल है तेज और उत्साह के ग्रह, वो ऐसे डिले नहीं करते, उनको बहुत धीरे चलना पसंद नहीं है, उनको काम फटाफट करना पसंद है। अब वो कार्य आपके फटाफट होंगे, सटासट होंगे, जो रुके पड़े थे मीन राशि वालों के। और उनसे अब आपको जो भी कार्य क्षेत्र से भी जो भी आपने बहुत दिन से इच्छाएं आकांक्षाएं लगा रखी थी कि मुझे ये मिलना चाहिए था, मुझे वो मिलना चाहिए था, जो आप सोच रहे थे, जो आप डिजर्व करते थे, वो सारे लाभ मंगल देव आपको दिलाएंगे, भाग्येश होके और धनेश होके। यानी कि भाग्य से आपको अपने बड़े भाई बहनों से, अपने उच्च अधिकारियों से, अपने मित्रों से, उन सबसे आपको प्रॉफिट मिलेगा, फायदा होगा। हो सकता है आपके किसी बिजनेस में वो इतना मित्र आपके सहयोग कर दें जिससे आपको लाभ हो जाए। पता थोड़ी चलता है कि क्या कैसे हुआ, लेकिन मेरा जो प्रेडिक्शन है वो तो, जो मैं समझ रही हूँ वो तो यही है कि कुछ ना कुछ लाभ आपको ये मंगल दिलाएंगे। आपकी इच्छाएं जो बहुत समय से पूरी नहीं हुई थी, ये पूरी कराएंगे। और इच्छाएं तो इसलिए भी पूरी होनी है आपकी, क्योंकि अब आप ये देखो, मंगल की दृष्टि तो है ही यहाँ पे लाभ भाव पे, और गुरुदेव की दृष्टि भी वहीं जा रही है। सूर्य भी उनके साथ है, सूर्य की दृष्टि भी लाभ पे जा रही है। बुध भी आ जाएंगे 5 तारीख को, उनकी भी दृष्टि लाभ पे जा रही है। तो 3 ग्रह तो हो गए ये, चौथे हो गए मंगल देव। 4 ग्रहों की दृष्टि आपके लाभ भाव पे जा रही है, यानी कि लाभ तो आपको बड़े बड़े प्राप्त होंगे। अगर आपकी जो है जन्म कुंडली में भी अच्छे ग्रह हैं अच्छी तरह से और लाभ के योग बना रहे हैं, तो इस समय जो ये परिवर्तन ग्रहों ने किया है उससे आपको अगस्त के महीने में लाभ तो बहुत होने वाला है। अब आए हम, ये तो हमने मंगल का बताया, हमने ये नहीं बताया था, तीसरा भाव नहीं बताया था, धन भाव बताया था ना। अब आए हम तीसरे भाव पर। तीसरे भाव में है शुक्र की राशि, जो हमारे पराक्रम का है, हमारी हिम्मत का है, हमारे साहस का है, हमारी वाणी की दक्षता का है। तो जो भी बोलने चालने से, लेखन पाठन, बुध का घर माना जाता है ना काल पुरुष के हिसाब से, तो ये हमारे जो भी कुछ लोग लेखक होते हैं, कुछ वक्ता होते हैं, तो जो इस तरह के काम करते हैं या जो भी कुछ क्रिएटिव वर्क करते हैं, वो भी यहाँ से देखा जाता है। मीडिया से संबंधित ये भाव है, जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं उनसे संबंधित ये भाव होता है। और वहां पे शुक्र की राशि है,
तो शुक्र तो खुद ही मीडिया को आकर्षित करता है। शुक्र वाले लोग तो मीडिया से, ग्लैमर से जुड़े ही होते हैं। तो शुक्र बने इसके स्वामी तीसरे भाव के। अब हर ग्रह की मैंने बताया, सूर्य चंद्रमा को छोड़ के सबकी दो दो राशियां होती हैं। तो इनकी एक राशि कहाँ है? वो है अष्टम भाव में। शुक्रदेव की एक राशि अष्टम भाव में, यानी कि मीन राशि में एक तो वो तीसरे भाव के मालिक बने शुक्रदेव, और एक अष्टम के स्वामी बने। तो ये जो घर है ना तीसरा, ये अष्टम से अष्टम है। 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम से अष्टम है। अष्टम से अष्टम का मतलब यह है कि अष्टम का भाव अचानक का होता है, इसका हमें कुछ पता नहीं चलता। ऐसे ही अष्टम से अष्टम हो गया वो, तो उसका भी ज्यादा पता नहीं चलता कब क्या करते हैं, क्योंकि अष्टम का भी अष्टम है ना वो तो। अब दोनों ही मतलब ये रहस्य का भाव है। अब शुक्रदेव को जो डिपार्टमेंट मिला वो एक तरह से रहस्यमय डिपार्टमेंट मिला। पराक्रम और वो तो दिखाएंगे ही, वो दक्षता बोलने चालने में, लेकिन उनके पास ये है गहरे आध्यात्म का भाव भी है, गहराई का भाव है, और अचानक धन लाभ का, अचानक लॉटरी सट्टे का तो इसे नहीं कह सकते, अचानक से कोई आपका पुराना छिपा हुआ धन आपको मिल जाना, या जो आप भूल चुके थे, जो या आपको याद नहीं था, या जो किसी के पास था और उसको याद आ गया, या ये वसीयत से धन मिल जाता है, या ये मिल जाता है कोई बीमा पॉलिसी से। तो शुक्र इस घर में तो नहीं है, लेकिन राशि है इनकी, तो शुक्र बहुत धन दिलवा देते हैं। शुक्र की राशि है, वो कहाँ चले गए हैं? सप्तम में, और पर वो हो गए हैं नीच के। तो सप्तम भाव के शुक्र कारक होते हैं, तो कारक अकेले हैं तो, और नीच के हैं थोड़ा, तो शुक्र की पोजीशन अच्छी नहीं है भाव में। तो वैसे तो अच्छी है, क्योंकि अष्टमेश धन लाभ के भी हैं, धन लाभ तो करवा सकते हैं, लेकिन अष्टम से क्या करवा दें? कोई बड़ी बीमारी भी करवा सकते हैं, कोई भाई लाइफ पार्टनर को कोई तकलीफ ना हो जाए, लाभ भी करवा सकते हैं। अब क्योंकि मैंने बताया ना, अष्टम भाव के बारे में कोई सही प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, इसका तो पता अचानक से ही चलता है। अचानक का घर है तो अचानक से पता चलेगा। लेकिन शुक्र जब सप्तम भाव में आएंगे तो आपको क्या करना है कि ये नीच की स्थिति में है, पोजीशन में, तो थोड़ा आपको अपने दाम्पत्य जीवन में इस समय रिश्तों को संभालने की जरूरत है, क्योंकि अष्टमेश होके वो वहां आए हैं। अष्टमेश बुरा भाव है, उसका स्वामी जहां भी जाता है वहां कुछ गड़बड़ करता है। कुछ भाव मैंने बताया ना बुरे हैं होते हैं, तो वो जहां बैठते हैं उसको खराब करते हैं, या उस भाव में आके अष्टम में, इनमें खराब भाव में जो कोई ग्रह आता है तो वो खराब हो जाता है थोड़ा। तो आपको 1 महीने के लिए शुक्र यहाँ है, क्योंकि शुक्र यहाँ 1 तारीख को ही आए हैं, 1 अगस्त को, और पूरे महीने रहेंगे। तो बस आप 1 महीने तक थोड़ा अपने रिश्तों को संभाल के रखें, और लेडीज से ज्यादा ना उलझें, थोड़ी शांति बना के रखें, क्योंकि शनि की भी दृष्टि है सप्तम भाव पे, पति पत्नी के भाव पे। तो दाम्पत्य जीवन बहुत खराब तो नहीं है, बहुत खराब तो इसलिए नहीं है क्योंकि गुरु बहुत कुछ संभाल लेते हैं। पंचम में है तो गुरु बहुत खराब नहीं होने देते हैं, लेकिन बेकार में क्यों जिदबाजी में या जिरह में कुछ अपना रिश्तों में, हाँ, क्योंकि जिद हो सकती है, जीवन साथी के अंदर जिद हो सकती है, बिजनेस पार्टनर जिद्दी हो सकता है, आप खुद भी जिद्दी हो सकते हैं, कोई शनि बैठा आपकी राशि में, तो दोनों तरफ से जिद, जिरह, बहस, टोंटबाजी जैसे कर देते हैं, छोटी छोटी सी बात पे, मतलब आप अपना रिलेशन का यहाँ ध्यान रखें, खराब ना करें। गुरु बचाएंगे हालांकि, पर गुरु अभी 8 तारीख तक अस्त अवस्था में है, 9 तारीख से गुरु संभाल लेंगे। तो ये मैंने बता दिया शुक्र का। अब यहाँ है बुध की राशि। चतुर्थ भाव में क्या है? बुध की राशि है, सुखों का स्वामी। चौथे भाव में बताऊं तो मंगल तो यहाँ पे सुख पे बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन इसमें जो राशि है वो बुध की है। इसके मालिक जो है इस घर के,
वो बुध है। बुध के घर में मंगल आए हैं कौन सी तारीख को? 2 तारीख को। पहले वो पराक्रम भाव में थे। तो बुध केंद्र के स्वामी हैं और दूसरा भाव बुध को क्या मिला? सप्तम भाव। तो बुध को देवगुरु ने 2 राशियां दी, 2 घर दिए कि आप एक तो सुखों को संभालें और एक आप दाम्पत्य जीवन को और बिजनेस को संभालें। तो बुध अच्छे ग्रह होते हैं, शुभ ग्रह हैं, तो वो बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं अपने दाम्पत्य जीवन को भी और सुखों को भी। और इसलिए और अब ये आ कहाँ गए हैं बुध? त्रिकोण भाव में। ये आ जाएंगे 5 तारीख को यहाँ। 4 तारीख तक तो बुध अपने ही घर में थे, तो भी संभाल रहे थे, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत कुछ संभाला इन्होंने। और अब आ जाएंगे ये पंचम भाव में। तो बुध भी दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा कोई घबराने की जरूरत नहीं है। दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी बात हो सकती है, बड़ी नजर नहीं आ रही, क्योंकि एक तो गुरु संभाल रहे हैं, दूसरे जो इसके स्वामी बने बुध वो कहाँ चले गए? पंचम त्रिकोण में। और पंचम क्या है? ये प्रेम प्यार मोहब्बत का घर है। तो जब भी सप्तम और पंचम का संबंध बनता है तो वो दाम्पत्य जीवन में प्रेम की स्थिति दिखाता है। सप्तमेश पंचम में चला जाए या पंचमेश सप्तम में आ जाए या सप्तमेश और पंचमेश की युति हो जाए, ये दोनों ही कहीं अच्छी जगह पे, तो ये दोनों ये दिखाते हैं कि आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। अब छोटी मोटी तो देखो हर पति पत्नी के जीवन में, कभी वो तो माँ बेटे के जीवन में भी होती है, कितना भी खास रिश्ता हो, छोटी मोटी बात तो अलग बात हो जाती है, लेकिन दिल में कोई वो उनके ऐसा खराब नहीं रहता, जीवन वैसे खुशहाल रहता है ऐसे लोग। दूसरा क्या है कि बुध का घर है ना, उसमें शुक्र है, भले वो नीच के हुए हैं पर बुध और शुक्र मित्र हैं। तो बुध के घर में आके शुक्र खराब नहीं कर सकते, वो बस थोड़ी बहुत जिद विद करवा सकते हैं पर रिश्ते नहीं बिगाड़ सकते। पर थोड़ा सा आपको फिर भी ध्यान दे लेंगे तो अच्छा है, क्योंकि वो थोड़ी स्थिति नीच की हो गई है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दें, पर ज्यादा गड़बड़ की कुछ भी जरूरत नहीं, मैंने सब आपको समझा दिया है। क्योंकि बुध पंचम में है, सप्तम के स्वामी होकर, इसके मालिक होकर, बहुत अच्छी बात है, प्यार तो बढ़ा ही रहेगा। और देवगुरु के साथ है, सूर्य भी यहीं पे है, बुध 5 तारीख को आएंगे, तो बुधादित्य राजयोग भी बना रहे हैं। अब हम आए, बुध की दृष्टि मैंने बताई दी कि बुध बहुत फायदा करवा रहे हैं, लाभ करवा रहे हैं। अब हम आए इस पंचम भाव पे। पंचम भाव के ग्रहों के बारे में तो हमने गुरु के बुध के बारे में बताया, लेकिन पंचम भाव में क्या राशि है? पंचम भाव में कर्क राशि है, चंद्रमा की राशि है। और ये पंचम भाव क्या है? मैंने बताया, आप प्यार मोहब्बत का है, रिलेशनशिप का है, और सबसे बड़ी बात संतान का है, और हमारी एजुकेशन का, संतान की एजुकेशन का है। तो एजुकेशन से संबंधित, बुद्धि से संबंधित ये भाव है। और ये भाव बहुत दूर तक की देखने वाला है, जैसे दूरदर्शी नहीं होते। अब दूरदर्शी तो यहाँ बना रहे हैं आपको कि गुरु बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं, बुध बैठे हैं। तो अब जो आपकी जो सोच होगी ना, वो जैसे पहले आप छोटी सोच रखते थे, अब आप छोटी सोच नहीं रखेंगे, अब आपकी सोच बहुत दूर तक जाएगी, यानी कि दूरगामी सोच। कोई बिजनेस का डिसीजन ले रहा, कोई कार्य का डिसीजन लेना है आपको, तो आप दूर तक सोचेंगे। क्योंकि एक ऐसा होता है, जल्दी में सोचा, थोड़ा सा सोचा और काम कर लिया, उसमें दूर तक का आप देख ही नहीं पाते कि दूर में आगे चल के क्या फायदे हो रहे हैं, क्या नुकसान हो रहे हैं। लेकिन अब आप जो भी डिसीजन लेंगे, व्यापार से संबंधित या बिजनेस से संबंधित या कार्य क्षेत्र से संबंधित, तो वो आपके दूरगामी लाभ को देखते हुए लिए जाएंगे। अब आपका जो कॉन्फिडेंस है वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा होगा, क्योंकि पंचम भाव में गुरु तो है ही, अब वो 9 तारीख से उदय भी हो जाएंगे, मार्गी हैं और अतिचारी हैं, बहुत तेजी में है, और सूर्य इनके साथ है। तो गुरु सूर्य की युति तो बहुत अच्छी मानी जाती है ना, राजा और मंत्री की युति। गुरु क्या है? पावर है, सत्ता है, सरकार है, पिता है। और पंचम भाव काल पुरुष के हिसाब से इनका सूर्य का ही घर माना जाता है, यहाँ पे 5 ही राशि पड़ती है। तो सूर्य, गुरु और बुध, 3 ग्रह, त्रिग्रही योग आपके पंचम भाव में बना हुआ है। सूर्य अथॉरिटी है, लीडरशिप है। तो सूर्य जब यहाँ पे बैठेंगे एजुकेशन के उसमें, तो आपके एजुकेशन के मामले गुरु हो जाएंगे उदय। अभी तक तो गुरु अस्थे तो थोड़ा पढ़ने लिखने में मन कम लगता है बच्चों का, हम ही हो, बड़े लोग भी उदासीन से हो जाते हैं। लेकिन अब दोनों मिलकर इतना अच्छा काम करेंगे
गुरु तो उदय हो गए और सूर्य यहाँ पे अभी पर हैं। तो सूर्य सरकार से संबंधित, अगर आप कोई सरकारी पढ़ाई कर रहे हैं, सरकारी जॉब से संबंधित, तो अब सूर्य आपको यहाँ पर फायदा देंगे। गुरु आपका ज्ञान बढ़ा चढ़ा के रखेंगे, और क्योंकि गुरु तो ज्ञान के कारक है, एजुकेशन के भाव में है, गुरु के लिए पंचम भाव, नवम भाव बहुत शुभ माना जाता है। अगर गुरु बैठते हैं कुंडली में यहाँ पे तो बहुत अच्छी पोजीशन होती है। और आपके तो ये परम उच्च स्थिति में पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं, तो यहाँ बैठ के आपकी संतान का सुधार करेंगे, क्योंकि संतान के भाव में बैठे हैं। प्यार मोहब्बत ठीक करेंगे, जो प्यार प्रसंग आपके बिगड़ गए थे, खराब हो गए थे, उनको फिर से ठीक करेंगे। गुरु तो आए, मैंने बताया था ना कि पुष्य नक्षत्र में पहले पुनर्वसु में आए, उन चीजों को ठीक किया, फिर पुष्य में आए तो उनको बढ़ाया चढ़ाया। मतलब फिर से आपके जीवन में ये रोमांच भरेंगे, प्यार भरेंगे, मोहब्बत भरेंगे, और अच्छी जगह भरेंगे। बुद्ध भी है वहां पे, तो बुद्ध तो बुद्धिमान है, गलती नहीं करते हैं, और गुरु से बड़ा तो कोई है ही नहीं। तो गुरु जो प्यार मोहब्बत करवाते हैं वो कोई ऐसी हल्की नहीं करवाते कि आज प्यार मोहब्बत हुआ और कल को छुट्टी, जैसे आजकल फटाफट हेलो और फिर चल लो, है ना, तो वो वाला नहीं होता। तो गुरु पहले तो जल्दी से प्यार मोहब्बत करवाते नहीं हैं, और जो अगर करवाते हैं तो बहुत सोच समझ के दिमाग से जो आपके लिए अच्छा होता है वो करवाते हैं। तो अब यहाँ जो रिलेशन बनेंगे आपके, वो बहुत अच्छे बनेंगे, जो दूर तक चलेंगे, लंबे चलेंगे। सूर्य यहाँ पर बैठे हैं, तो गुरु भी एजुकेशन के कारक, सूर्य भी एजुकेशन के। तो जो भी आपके कोई रुकी हुई पढ़ाई लिखाई बच रही थी, जो किसी कारण से बीच में रुकावट आ गई थी, जो कोई उच्च शिक्षा की आप पढ़ाई कर रहे थे, उच्च शिक्षा की इसलिए भी क्योंकि गुरु की दृष्टि नवम भाव पर है, जो उच्च शिक्षा का है। यानी कि उच्च शिक्षा से संबंधित या सरकार से संबंधित, सरकारी डिपार्टमेंट में जॉब से लेने के संबंधित आप कोई परीक्षा दे रहे थे, कोई पढ़ाई कर रहे थे, उसमें अब आपको 100% सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। अब क्या होगा कि सूर्य यहाँ से गुरु की मैंने दृष्टि बताई दी है, बता दी ना, पांचवी सारी बता दी कि नहीं बताई। पांचवी दृष्टि तो इनकी भाग्य को पड़ेगी, तो भाग्य को बूस्ट कर रही है, पिता का भाग्य भी बढ़ेगा, पिता को तरक्की मिल सकती है, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। और सातवीं दृष्टि इनकी पड़ेगी लाभ भाव पे, तो लाभ को ये आपके बढ़ा ही रहे हैं, मैंने पहले बताया। और नवीं दृष्टि आपके खुद के व्यक्तित्व पड़ रही है, तो यानी कि आपकी पर्सनैलिटी में अब सुधार होगा, आपकी पर्सनैलिटी प्रभावशाली होगी। आप भी अपने को, जो खोया हुआ आपका मन आत्मविश्वास डगमगा गया था, तो वो आत्मविश्वास आपका लौट के आएगा। और सूर्य भी आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, अब आपका आत्मविश्वास खोया हुआ वापस लौटेगा। सूर्य की दृष्टि भी वहीं पड़ रही है जो मैंने बताया, ये भी आपको लाभ प्रदान कर, यात्राओं से लाभ प्रदान कर रहे हैं। मतलब आप ये यात्राओं को भी, बहुत विदेश यात्रा आप करना चाह रहे हैं, एजुकेशन से संबंधित, ज्ञान प्राप्ति से संबंधित, बुद्ध भी है, पढ़ाई लिखाई से संबंधित, क्योंकि ज्ञान के 3 ग्रह यहाँ पे बैठे हैं। तो ये समय आपके कैसे भी मुश्किल से मुश्किल पढ़ाई आप क्लियर कर जाओगे इस वक्त, क्योंकि 3 ग्रह बढ़िया वाले बैठे। तो ये तो हो गया इनका दृष्टियां। अब सूर्य चले जाएंगे 17 तारीख को छठे भाव में। ये छठे भाव के स्वामी होकर पंचम में गए थे। सूर्य सरकार है, अथॉरिटी है, ताकत है, लीडरशिप क्वालिटी है इनकी, क्रोध है, गुस्सा है, वीरता है, साहस है, बुद्धि है, सभी कुछ होता है इसमें राजा में। अब ये आ गए छठे भाव में, और छठे भाव में केतु पहले से ही विराजमान थे। तो स्वास्थ्य के बारे में मैंने बताया कि स्वास्थ्य आपको ओवर थिंकिंग की ज्यादा थी समस्या, सिर दर्द, हेडेक, पैनिक अटैक तक भी आ जाते हैं लोगों को, डिप्रेशन वगैरह हो जाता है। लेकिन केतु आपको बहुत सारी तकलीफों से बचा रहे थे। केतु क्या है, डिटैचमेंट है, तो बीमारियों को केतु अगर छठे भाव में है तो केतु भी नहीं आने देते हैं बीमारियों को। राहु तो फिर भी आते हैं, तो पहले ज्यादा बीमारियां बुलाते हैं फिर खत्म करते हैं, लेकिन केतु तो आने नहीं देते, केतु तो डिटैच करते हैं उनसे, बीमारियों से, रोग शत्रुओं से, वो ऋण भी नहीं लेने देते। केतु तो यही कहते हैं मेरे क्यों ले रहा है, कर्जा लेने की जरूरत नहीं है, जब अपने पास पैसे होंगे तब कर लेना काम। तो ये बचा ही रहे थे। अब सूर्य आ जाएंगे यहाँ पे, तो सूर्य जब यहाँ पे आएंगे तो जो भी शत्रु अगर आपके कोई उभर भी रहे थे, उनको सूर्य तो इतने तेज बलशाली ग्रह हैं, अब वो आपका रोग शत्रुओं का सबका खात्मा, कोई कर्जा वर्जा उधारी आप पे थी तो वो खत्म, मतलब आपके पास इतना पैसा आ जाएगा कि आप उसे उतार दोगे। खत्म से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको देना नहीं पड़ेगा, खत्म से ये मतलब है कि आप खत्म कर दोगे उसको,
आप में इतनी हिम्मत सूर्य भगवान दे रहे हैं ना आपको। और एजुकेशन के लिए अगर आप जाना चाह रहे हैं विदेश, तो सूर्य भी विदेश के रास्ते बहुत अच्छे से, सप्तम दृष्टि इनकी विदेश के भाव पर है। नई जॉब आप ढूंढना चाह रहे हैं, क्योंकि ये नई जॉब का भी है, सरकारी नौकरी में आप जाना चाह रहे हैं तो सूर्य आपको नई नौकरी दे देंगे। तो इस तरह से जो है छठा भाव भी आपको, मतलब रोगों की कोई समस्या नहीं है। सप्तम भाव मैंने बस शायद बता ही दिया था, और बाकी सब भाव बता दिए हैं। तो मीन राशि वालों, सावन का महीना चल गया है, चल जाएगा मतलब, तो वैसे तो आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है नहीं इतनी बड़ी, बस थोड़ा सा आपको रिलेशन में ध्यान रखना है, क्योंकि अभी गुरु सोए अस्त भी है 8 तारीख तक, तो जल्दबाजी नहीं करनी है। दूसरा, अपने जीवन साथी पे आंख बंद करके विश्वास इस समय नहीं करना है, क्योंकि शुक्र नीच के हैं, उस दाम्पत्य के कारक हैं वो। शादी की बात अभी इस महीने ना करें, ना सोचें तो ज्यादा ठीक रहेगा आपके लिए, क्योंकि अभी शुक्र आपके फेवर में नहीं है। और क्योंकि श्रावण का महीना अब चल जाएगा, तो आप अगर शंकर भगवान का ध्यान करते हैं, क्योंकि जल तत्व की राशि है और शंकर भगवान सारे कष्ट दूर करते हैं, आप जलाभिषेक कीजिए, उनका ध्यान कीजिए, उनका पूजन कीजिए। विष्णु भगवान के भी आपके, क्योंकि विष्णु की राशि है 12 नंबर गुरु विष्णु भगवान, विष्णु भगवान की आप पूजा करेंगे, आप शंकर भगवान की पूजा करेंगे, आपके लिए बहुत दिमाग में सुख शांति रहेगी, आपको बहुत सुख शांति प्राप्त होगी और आप घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो लगता है कि आपका तो अगस्त का महीना बहुत ही बढ़िया जाने वाला है, और मेरी तो इच्छा है, मेरी शुभकामनाएं हैं कि अगस्त का क्या, साल के 12 महीने आपके लिए बहुत ही शुभ हो। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार। धन्यवाद।